तो आखिरकार लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ था और जिसने करवाया था उसको हमारी गवर्नमेंट ने और लद्दाख पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और तुम्हें पता है कि वो कौन है? तो वो है सोनम वांगचुक सर, अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख। अब देखो, तुम इस देश से क्या एक्सपेक्ट करोगे? इस देश में ना सीरियस क्राइम करने वाला लोग, ठीक है, अनएडुकेटेड, गवार, जाहिल, वो सभी लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, नेता बन जाते हैं। वही जो इंसान इतना पढ़ा लिखा है कि 800 यूनिवर्सिटी उसको डॉक्टरेट का सम्मान देते हैं, ठीक है, दुनिया भर के बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जैसे कि रोलेक्स हो गया, मैक्सेस हो गया, बहुत सारे अवार्ड्स वो जीत चुका है। और इतना ही नहीं, वो अगर चाहता ना तो भाई दुनिया के किसी भी देश में जाके एक अच्छी लाइफ लीड कर सकता था। लेकिन उसने क्या चूज़ किया? उसने चूज़ किया कि भाई मैं लद्दाख के लोगों के लिए बोलूँगा, लद्दाख के क्लाइमेट के लिए, लद्दाख के बायोडाइवर्सिटी के लिए, लद्दाख के ट्राइबल लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन उसको हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं? जोधपुर की जेल की हवा। जा भाई तू अब खा जोधपुर की जेल की हवा। उसको हम क्या सम्मान दे रहे हैं? पाकिस्तानी एजेंट। उसको हम क्या सम्मान दे रहे हैं? चाइनीज़ एजेंट। लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। मतलब सोच के देख सकते हो भाई एक इंसान के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो देश के लिए सर्विस दे रहा था। अभी देखो, इस एपिसोड में ना बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिबेट करना चाहिए या फिर सोच सकते हो कि डीपली डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ना अभी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि सर्कुलेट किया जा रहा है, वो सही नहीं है। जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इंसान इस फोटो में तुम देख रहे हो, इसको कहा जा रहा है कि भाई लद्दाख में जो काउंसिलर है कांग्रेस का, वो इंसान है जो कि भड़का रहा है सोनम वांगचुक सर के साथ। लेकिन इसको अभी मैं प्रूफ के साथ तुम लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे मिस इन्फॉर्मेशन सब लोगों को दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर सोनम वांगचुक सर ने भी अपना बयान दिया है न्यूज़ चैनल पे, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और खुद जिस इंसान के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई तुमने ये किया है, उसने भी बोला है। फिलहाल ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर लद्दाख में अभी क्या चल रहा है, लद्दाख का सिचुएशन क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इस एपिसोड पर हम बात करेंगे। आई होप आप एंड तक इस एपिसोड को देखोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो भाई लद्दाख कुछ नहीं कर पाएगा। सोनम वांगचुक सर को भी दबा दिया जाएगा, वो भी जेल में ही रह जाएंगे। फिर हमें सोनम वांगचुक सर के साथ खड़े रहना है मजबूती से और उनको साथ देना है बस। अब देखो, पहली बात करते हैं सोनम वांगचुक सर की जो अरेस्ट वारंट है उसके ऊपर, ठीक है। तो रिसेंटली लद्दाख पुलिस ने और एसडी सिंह जो डीजीपी हैं उनके, वहाँ पर उनका कहना है कि भाई लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके साथ सोनम वांगचुक सर का एक कनेक्शन है, वो भी पाकिस्तान के साथ भी है वो लिंक, ठीक है। एंड उसके ऊपर कुछ एक्ट लगा दिया गया है, कुछ बीएनएस का धारा भी लगा दिया गया है। एंड सोनम वांगचुक सर को अभी फिलहाल के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। एंड सोनम वांगचुक सर का जो एनजीओ था उसको, उसका जो लाइसेंस है उसको भी अभी डीएक्टिवेट कर दिया गया है, उसको भी छीन लिया गया है, ठीक है। ये बात गई सोनम वांगचुक सर की। एंड इसके ऊपर जब जब उनको ये कहा गया कि भाई आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो सोनम वांगचुक सर क्या बोले तुम्हें पता है? तो ये कह रहा है कि मैं 8 साल से 9 साल से अभी फिलहाल भूख हड़ताल कर रहा था, ठीक है, हंगर स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन देश के जो लोग हैं वो जाग नहीं रहे थे। तो अगर मुझे अरेस्ट करने के बाद देश के लोग जाग जाता है तो मैं बिल्कुल 100 में 100% जेल जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक इंसान ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा भी माइंडसेट के साथ चल सकता है। और बात करते हैं, उनको अरेस्ट करके अभी फिलहाल जोधपुर में शिफ्ट कर दिया गया है, जोधपुर में है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। और जो मिस इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था इस एपिसोड के अंदर, तो वो है कि भाई बीजेपी के कुछ नेता हैं, गोदी मीडिया है, आईटी सेल है, जो कि ये सर्कुलेट कर रहा है कि भाई ये जो इंसान तुम देख रहे हो ना, ये कांग्रेस का काउंसिलर है और इसने भड़काया है लोगों को। तो इसके ऊपर सोनम वांगचुक सर क्या कुछ बोले, उसके मैं वीडियो तुम्हें दिखाता हूँ। Congress councillor present there during the violence. Was the presence of Funsok Sepang a mere coincidence? Why was he present at that There spot? is a big effort to find a scapegoat, whether in Mr. Wangchuk or in a party like Congress. So what would you say if I told you that Mr. Sepak's photo, which was being flashed by this spokesperson, yeah, is a lie? Are you saying that this is a No. lie? He's not No, there. it was He wasn't somebody there. else who looked like him, and they quickly took that photo, flashed all over the nation saying it's a Congress councillor, and they harassed the whole family. Actually, I'm just told that their family was beaten up and being harassed. You're saying categorically that it isn't Funsuk Sepang in that picture, that viral picture of with him Yes, in a I'm crowbar. saying It's not after him. confirming and reconfirming 4 or 5 times from people that was not him, that was somebody who looked like him, perhaps his distant cousin or someone, and they used it to say that conveniently that it is a Congress led agitation. Congress has no such capacity. I want to tell you, I wouldn't give them so much credit that at one call they'll get 4,000 youth out of their homes. They are not that competent. They couldn't have done that. It is just some frenzy, some madness that. तो यार सोनम वांगचुक सर का यही कहना है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन अभी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने खुद 4-5 लोगों से ये कंफर्म किया है कि भाई वो जो इंसान अभी फोटो में सर्कुलेट हो रहा है वो कांग्रेस का काउंसलर नहीं है, ठीक है। और वो ये भी क्लेम कर रहा है कि एक इंसान के बस की बात नहीं है 5,000 लोगों को बुलाना, ठीक है। और
ये जो मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ है उसके वजह से जो एक्चुअल में जो पर्सन जो बंदा है जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है उसके फैमिली को पीटा गया है, उसको हैरेस किया गया है। तो तुम समझ सकते हो हमारे देश में क्या चल रहा है भाई। मतलब तुम सोच के देख सकते हो जहाँ पर बात करनी चाहिए लद्दाख के लिए कि भाई हाँ लद्दाख की जो डिमांड है वो एक्चुअल में वैलिड है या नहीं है, हम उनके ऊपर ना बात करके हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये करवाया किसने है, उसको पहले पकड़ो। अरे भाई जो चीज़ें पहले से होते हुए आ रहे हैं उसको तो तुम ठीक कर दो। अगर तुमने वो जो दावे तुमने किए थे, जो वादे तुमने किए थे, अगर वो मान लिया होता, अगर लद्दाख के लोगों को इंसाफ दे दिया होता तो भाई ये प्रोटेस्ट होता क्या? नहीं होता ना। तो तुम उस चीज़ के ऊपर पहले तो बात करो, फिर बात करना इसके ऊपर। कांग्रेस काउंसिलर को दिखाता हूँ, उनका क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। Mangslangya samala jule tene diring nge mi ka ma uya chenmojik mi khachi ge spela zaduk ngeja sangme dun lateu salpu joste boru josto ma khachadrak kite miu nga manpin nga ngeje zikse duk ami kau koslak se gonte duk diring ngima cheringa inna koslak po gonte duk sen teu te miu nga thakchate man yang nge against sui isos uya spela tegun changme ga nge defamation case tangche se daksanga wakil nang pos pera tangin yot तेपिया छंगमा ngi teo juwa phulat ki otodox uena yo mazachik iwo bilkul zuninok iwo bilkul yang spera yang tongsa kheche se कोशिश चसनok chang uneka uya uneka यकीन जो mazachik तुझेची। देखो अगर जिनको लैंग्वेज आता है लद्दाख का वो तो समझ गया होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, मुझे भी नहीं आता, मैंने भी एक बंदे से ट्रांसलेट करवा के ही तुमको बोल रहा हूँ। तो इनका ये कहना है कि वो तो पहली बात वो नहीं है जिसको ये तस्वीर में दिखा रहा है, ठीक है, इनको फंसाया जा रहा है, ठीक है, इनकी फेस को थोड़ी बहुत वो करके मतलब सिग्निफिकेंस को मिलाकर बताया जा रहा है कि भाई इसने किया है, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई ये बिल्कुल नहीं है। उसके साथ फोटो में वो जो बंदा दिखाया जा रहा है ये वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई यही होता है मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम जब कुछ देख लेते हैं हमारे नेताओं के मुंह से सुन लेते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ बड़े पेज अगर कुछ चीज़ों को दिखा देते हैं तो हम समझने लगते हैं कि भाई यही सत्य है, यही सच है, सच घटना है, लेकिन हम क्रॉस चेक नहीं करते, फैक्ट चेक नहीं करते हैं, जिसके बदौलत ये सब चीज़ें होता है। एंड इस बंदे के फैमिली को भी अभी हैरेस किया जा रहा है। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई सोनम वांगचुक सर के साथ हमें खड़े रहना है, क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ गिने चुने कुछ लोग हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनमें से सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो है सोनम वांगचुक सर। और मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक सच में एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो कि क्लाइमेट के लिए सोच रहे हैं। अभी के टाइम पे कितना बंदा है भाई क्लाइमेट के लिए सोचता होगा, नेचर के लिए सोचता होगा, और ट्राइबल लोगों के लिए भी वो सोच रहे हैं। उनका डिमांड भी ऐसा नहीं है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिमांड कर रहे हैं, लद्दाख के लिए वो उनका जो डिमांड है वो वैलिड है। तो हमें बस सोनम वांगचुक सर के साथ खड़े रहना है, इन सब चीज़ों को भूलना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना है। और जब तक लद्दाख को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक सोनम वांगचुक सर को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो बस यही कहूँगा, एपिसोड को आपको अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कर देना है, और अगर कुछ ओपिनियन देना है तो वो भी दे सकते हो। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपना ख्याल रखना और दूसरों का भी ख्याल रखना।